क्या आप सब हमसे सहमत नहीं हैं? नहीं नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये बात नहीं। इन्हें मुक्त कर दो। प्रभु, क्षमा दया निधान, क्षमा। हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग है। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हो तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं। आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हर एक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। यह चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है, वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा न कर सके। जाओ। धन्य है, धन्य है प्रभु करुणा निधान। शत्रु पर भी दया और करुणा दिखाकर आपने एक नया आदर्श स्थापित कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु।